गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मुझे बहुत खुशी हुई है, आज आपने दी शिवाय की सेकंड ब्रांच खोली है। पहली ब्रांच आपकी गांव इंछापुरी में है, जो कि आपकी 3-4 साल से रन कर रही है, और उसका जो प्रोग्रेस हम देखा है बहुत ही लाजवाब है, फेबुलस है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। आज आपने दी शिवाय की अगेन एक दूसरी ब्रांच आपने नानू कला गांव में खोली है। ये आपको कैसे, आपने अपने मन में कैसे आया, कैसे सोचा आपने? आप चेयरपर्सन है दी शिवाय स्कूल की चेयरपर्सन है, तो आपने कैसे सोचा कि मैं नानू कला में ये ब्रांच खोलूं? आपका क्या आइडिया है इसमें? सर मैं कोविड में मैंने स्कूल में ज्वाइन किया हुआ था, और कोविड के बाद अचानक मेरे माइंड में आया कि मैं जो मेहनत अपने स्कूल दूसरे स्कूलों के लिए कर रही हूँ वो क्यों ना मैं अपने स्कूल के लिए करूँ, कुछ अपना बनाऊं, छोटा बनाऊं, लेकिन मैं अपना कुछ शुरू करूं। तो फिर कोविड में ऐसा हुआ कि अचानक सर हमारा प्लान बन गया कि हमारा जो पैतृक गांव है इंछापुरी में, उसमें मैंने अपना एक छोटा सा स्कूल जो दा शिवाय स्कूल करके, और शिवाय इसलिए सर कि क्योंकि शिवाय का मेरे पास शिव जी का जो है मेरे पे बहुत ज्यादा हमेशा ही एक वो रहा है, उपकार या एक तरह से कहते हैं आशीर्वाद रहा है। तो मैंने अपने स्कूल का नाम, क्योंकि हमारा जो इंछापुरी है वो भी एक शिव धाम ही है, उसके नाम पर मैंने दा शिवाय स्कूल खोला। और उससे मेरा ये हुआ कि धीरे धीरे पहले 1 बच्चा आया, फिर 2 बच्चे आए, फिर 10 आए, और फिर आज मेरे पास 85+ बच्चे हैं वहां पर। तो जैसे जैसे मुझे पेरेंट्स का स्नेह मिलता गया, साथ मिलता गया, मेरे बच्चों का स्नेह मेरे साथ जुड़ता गया, मुझे उनके साथ अट्रैक्शन और जो फीलिंग ऑफ लव होता है वो मुझे जब तक फील होना शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि इससे बेटर और इससे इज्जत वाला काम या इससे रिस्पेक्ट जो फुल है काम वो कोई भी नहीं है। तो मैं धीरे धीरे करके अपने सारे पेरेंट्स, और बहुत ज्यादा कोऑपरेट मेरे इंछापुरी के पेरेंट्स ने सबने किया है, उसी को देखकर एक दिन हम यहाँ कन्वेंसिंग के लिए आए नानू कला में, जहाँ मैंने अपनी दूसरी ब्रांच खोली है। वहां मैंने सोचा कि ये एक काफी बड़ा गांव है और यहाँ के भी ज्यादा कोई प्ले स्कूल जो है बच्चों के एक बेसिक एजुकेशन देने के लिए यहाँ पर कोई आसपास प्ले स्कूल नहीं है। तो ये सिर्फ एक स्टक ऑफ माइंड था कि मेरे दिमाग में आया, अचानक मैंने सिर्फ सोचा ही था। तो एक दिन मैं इसी रोड से जा रही थी सर बाहर वाले से, और अचानक मैंने एक साथ यहाँ खड़े हुए जो इनके रेंट के जो वो हैं उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर क्या ये आपकी बिल्डिंग खाली है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ मेरी बिल्डिंग बिल्कुल खाली है, और पहले हम यहाँ पर एकेडमी रन करते थे। बस वहीं से सर मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं अब यहाँ पर एक अपना एक छोटा सा संस्था खोल के, या छोटा सा एक प्ले स्कूल खोल के, मैं जो एजुकेशन अपने इंछापुरी में एक उन्नति के लेवल तक, जो बच्चों के भविष्य के लेवल को आगे बढ़ाने का जो काम मैं वहां कर रही हूँ, क्यों ना मैं यहाँ से शुरू करूँ। और फिर मैंने यहाँ से शुरू किया, और सर सच कहते हैं कि खाटू श्याम जी की कृपा है, वहां से चीजें शुरू हुई, और शुरू होते 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 आज वो दिन आ गया 25 जनवरी, जब मैंने इसका शुभारंभ जो है वो करना शुरू कर दिया। आपने बहुत बड़ी बात बोली है, श्री खाटू श्याम धाम का आपके ऊपर बहुत ही आशीर्वाद रहा है, और भगवान शिव को आप बहुत मानते हो, बड़ी अच्छी बात है। आपका धर्म के प्रति बहुत ही आपकी आस्था है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि नानू कला के गांव के लोगों को आप सबको क्या मैसेज देना चाहोगे अपने स्कूल के द्वारा? मैं ये देना चाहूंगी कि शिवाय स्कूल सर सिर्फ जो है एक एजुकेशन नहीं देता है, एक शिक्षा प्रणाली को सिर्फ जन्म नहीं देता है, वो बच्चों के संस्कारों पर, नैतिक मूल्य जो है उन पे बहुत ज्यादा काम करता है। तो यहाँ आने वाला बच्चा जो है सिर्फ जो है शिक्षा नहीं लेकर जाएगा, वो अलग अलग करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होगा, उसमें भी वो अपने आप को इन्हेंस करेगा, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का वो करेगा। प्लस हम बच्चों को सर संस्कार से भी जोड़ते हैं, जिन संस्कारों में आजकल बच्चे पीछे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि एक क्लास में अगर 10 बच्चे होंगे तो टीचर उस पर पूरा ध्यान दे पाती है, लेकिन एक ही क्लास में अगर 40 बच्चे होंगे तो टीचर उसका मोरल वैल्यू या संस्कार की तरफ उसको नहीं ले जा पाती है, मुझे ऐसा लगता है। और इसी का मैं जो है इनहेंस करने के लिए बच्चों को मैं चाहती हूँ कि एक बेसिक एजुकेशन जो है वो बच्चों को मिलनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम एक रूम के अंदर अगर उसकी कैपेसिटी 10 की है, अगर उसमें 40 बच्चे भर लेंगे तो भी एजुकेशन सही से नहीं दी जाएगी, ना ही उन बच्चों को संस्कार दिया जाएगा, क्योंकि सबका नंबर उस पीरियड में आएगा नहीं, इसलिए टीचर सबके ऊपर फोकस नहीं मार सकती। ये आपने बहुत ही अच्छे सोचा है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपकी 1 से 2 ही, 2 से 10 हो आपकी। मैं ये चाहता हूँ कि हर 5 और 10 गांव के बीच में कम से कम गुड़गांव क्षेत्र में एक शिवाय स्कूल हो, और हमारा आपके साथ में आशीर्वाद बना रहेगा। और मैडम आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि हम बच्चों को बढ़िया संस्कार देंगे, बढ़िया पढ़ाई देंगे। शिवाय स्कूल का जो मकसद है वो सिर्फ शिक्षा नहीं है, संस्कार की तरफ ले जाना है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अच्छा मैसेज दिया है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच।